इस इस ज्वेलरी ज्वेलरी शॉप शॉप में हुई लूट का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि बल्कि इंडियन आर्मी का एक अग्निवीर मोहित सिंह बघेल है। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। घटना के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अग्निवीर अपना प्रारंभिक कार्यकाल समाप्त करने के बाद इस तरह की आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा बन जाएंगे? अब आपको मोटा मोटा स्टोरी बता देता हूँ। अग्निवीर होता है, इंडियन आर्मी की अग्निवीर है। ये जाता है यूनिट्स में आने के बाद छुट्टी आता है। छुट्टी आने के बाद ये अपनी जीजा जी के साथ प्लान बनाता है। अपने एक होम लोन होता है 50 लाख की, तो उसको चुकाने के लिए इन लोग प्लान बनाते हैं, अपने घर परिवार के साथ प्लान बनाते हैं। और इनको पिस्टल चलाना आता है क्योंकि ये इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग लेके आए हैं। फिर बाद में प्लानिंग बनाने के बाद एक सोने की जो दुकान है, ज्वेलरी में जाते हैं, वहाँ पर से गन लेके जाते हैं और गन उसके हेड में रखते हैं और 50 लाख की चोरी करता है। बाद में ये पकड़ा जाता है। आइए समझते हैं कि इसके बीच में जो जिम्मेदारी कौन है, अग्निवीर स्कीम, बीजेपी, या फिर जो स्कीम चेंज किया, या फिर खुद अग्निवीर, या फिर उसकी फैमिली। आइए डिटेल में देखते हैं। सिंपली ना मैं तुम सबको एक बात बताना चाहूँगा। जब 2000 ये जो 17-18 में या 16 में शायद जो पे कमीशन आया था, 7 पे कमीशन, उस टाइम ना अगर एक्चुअली में जो बढ़ना चाहिए था, अगर कांग्रेस सरकार से जो शिफ्ट हुआ मोदी जी सरकार में, अगर एक जवान का जो पेमेंट बढ़ना चाहिए था वो कम से कम 10 से 12 हज़ार की फ़र्क होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर इन्होंने जो भी गोलमाल किए वो 3 से 4 हज़ार एक्स्ट्रा, 5 हज़ार ही बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, वहाँ पर जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर वहाँ पर भी नहीं किया। अभी हाल ही में 2026 में आपका 8 पे कमीशन भी आएगा। वहाँ पर अगर ये लेके चले ना, आपकी बेसिक पे 50-60 हज़ार की स्टार्टिंग बेसिक पे होगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है इतना बेसिक पे ये करेंगे? उस टाइम भी गोलमोल होगा। लेकिन तब भी इंडियन आर्मी का कोई सोल्जर आके ये नहीं बोलता कि हमारे को सैलरी कम मिला, हमारे को पैसे नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। क्यों करता है पता है? क्योंकि इंडियन आर्मी में जो बंदा भर्ती होता है ना, वो सिर्फ किस लिए भर्ती होता है? देश की सेवा करने के लिए भर्ती होता है। ठीक है, अपने ये जनरल दलवीर जो साहब की आपने सुना होगा, ये भाषण जो आपको दिखाया, क्लिप दिखाया कि इंडियन आर्मी एक नौकरी करने का जरिया नहीं है। लेकिन अब फिलहाल वो चीज़ें चेंज हो चुका है, अब एक जरिया हो चुका है। क्योंकि आपने उसको बता दिया 4 साल के लिए तुझे जाना है, हर दिन का इतना, साल का तुझे इतना मिलेगा, और उस हिसाब से आपने उसकी दिहाड़ी सेट कर दी कि उतना तुझे पैसा मिलेंगे। 21,000 तुझे हाथ में मिलेंगे, 9,000 तेरा यहाँ जमा हो जाएगा, 4 साल के बाद तुझे 11 लाख मिलेगा, तू चले जाना। यही आपने बोल दिया। जो एक पेट्रियोटिक होता है, एक वर्ड सुना होगा, जो देश की भावना होता है, जो फीलिंग्स के साथ हम काम करते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, इंडियन आर्मी में एक जवान डेली बेसिस पर 20 घंटा काम करता है। 4 घंटा रात को उसको नींद मिलता है, दिन में कहीं उसको दोपहर को 1-2 घंटे मिल गए तो मिल गए, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। आप सोचोगे यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डेली एक बंदा 18 से 20 घंटे काम करे। आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, या फिर आपके भाई कहीं है फौज में, सिपाही है, ओआरएस रैंक में काम करते हैं, तो उनको एक बार पूछ लेना कि वो कितने मतलब काम करते हैं पूरे दिन भर में और कितनी रेस्ट मिलता है। आपको एक्चुअल फिगर पता चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, जो एक वो था ना, भावना था देश के प्रति, इंडियन आर्मी के प्रति, वो कॉम्बैट वर्दी के प्रति, वो बालों में वो जो हेयर कटिंग के प्रति जो था ना, वो आपने सारे खत्म कर दिए। इसमें आप भी जिम्मेदार है। अब आप ये बोलोगे कि कल कोई चोरी करेगा अग्निवीर, या कोई किसी को मार देगा, उसमें हमारे स्कीम की क्या गलती है? आपकी स्कीम की गलती है। क्योंकि आपने जो एक पेट्रियोटिक का जो एक फीलिंग्स था, उस फीलिंग्स को उस बच्चे में बढ़ने नहीं दिया। आपने उसको एक टेम्पररी वर्कर की तरह ट्रीट किया। टेम्पररी वर्कर की तरह तू आना, काम करना, 4 साल के बाद जाना, तुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आपने उसको पैसे के साथ डील किया, देश की सेवा के साथ डील नहीं किया। तो उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आ रहा है। वो जिस दिन भर्ती हो रहा है उस प्लानिंग कर रहा है, मैं कब जाऊंगा और क्या करूंगा, उस हिसाब से प्लानिंग कर रहा है। अगर वही जवान पहले तो नहीं चोरी करते थे, पहले आर्मी के जवान तो चोर नहीं होते थे। आप देख लीजिए, कहीं आज तक तो मैंने न्यूज़ में सुना नहीं। अभी ये स्कीम स्टार्ट होने के बाद अभी फिलहाल एक पंजाब में जो मोहाली में गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया। अभी ये पैसा गन दिखा के 50 लाख चोरी कर रहे हैं अपने होम लोन के लिए। आप देखना आगे आगे न्यूज़। आप इसको ट्रेनिंग किस लिए दिए थे? देश की सेवा करने के लिए, आपकी यूथफुलनेस के लिए दिया था। क्यों यूथफुलनेस? ये जो बच्चे हैं आपके अच्छे लड़ेंगे, जो एज पर आपने बोला था, जो एक्सपीरियंस या फिर एजेड सोल्जर है, आपने यही डिफरेंस दिया था ना बीजेपी सरकार ने। अब देखना ये कैसे लड़ रहे हैं। आपसे ही ट्रेनिंग लिए, आपसे ही सब कुछ किया, और आके गन पॉइंट पे रख के अभी चोरी करना शुरू कर दिया। आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो भी लोगों को मर्डर करेंगे, शूट करेंगे, और लोगों को जो तालिबानी फौज है ना उनको भी ट्रेन करेंगे। धीरे धीरे ये होगा। अगर आप उनकी लाइफ को सिक्योर नहीं करेंगे, उनको एक पेट्रियोटिक का जो फीलिंग्स होता है वो नहीं दिलवा पाओगे, फिर तो मुश्किल है। आपने सैम मानेकशॉ की एक बात सुना होगा, जो जनरल सैम मानेकशॉ थे, वो बोल रहे थे कि
हम बाहर के दुश्मन से लड़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया से लड़ सकते हैं, लेकिन जो अंदर के दुश्मन से अंदर से प्रोटेक्ट करने का जो पूरा जवाबदारी किसकी रहता है, एक प्राइम मिनिस्टर का रहता है, एक रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया का रहता है, एक पॉलिटिशियन का रहता है कि मेरे देश की जवान और उसकी फैमिली सिक्योर रहे, हमारे लिए वो देश के बाहर जाके लड़े दुश्मनों से और हमारे देश सिक्योर रहे। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया आपने, दोनों तरफ से बिल्कुल उसको बीच में छोड़ दिया, दोनों नौके में दोनों टांगे रख दिया, कभी भी वो डूब जाएगा समुंदर में। यही बात है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है और ये स्कीम की गलती है। मैं बिल्कुल बोलूँगा, ठोक के बोलूँगा, ये स्कीम की गलती है। आप कुछ लोग बोलेंगे, मेरे को क्रिटिसाइज़ कर सकते कि इसमें अग्निवीर की क्या गलती है, मतलब जो अग्निवीर स्कीम की क्या गलती है, उसकी घर परिवार ऐसा है। घर परिवार ऐसा नहीं है। जो फीलिंग्स के लिए हमने इंडियन आर्मी सर्व किया था, इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था, अभी वो फीलिंग्स हमारे अंदर है, उस वर्दी के प्रति है। ईमानदारी एक नाम मैंने अभी तक उसको रखा है। किसी से 10 रुपये का फालतू चीज़ें लेना नहीं, ना 10 रुपये का खाना। आपके पास पैसा है तो आप बढ़िया से खाना खाइए, आपके पास पैसा नहीं है, जब हमारे पास, हम अचार के साथ भी पूरी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। हमने कभी कंप्लेन नहीं किया सरकार को कि हमारे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। हम सिर्फ अपने देश की सेवा की, मतलब हमेशा भी सोचते आए हैं और आगे भी सोचते जाएंगे। लेकिन वो अग्निवीर में वो फीलिंग्स नहीं आ पा रहा है। हाँ, मैं मान सकता हूँ 10-20% लोगों में आ रहा है, लेकिन बाकी 80% वो नहीं आ पा रहे। आप जितना बड़ा चढ़ा के उस स्कीम को दिखाना है दिखा दीजिए, होना वही है। इस स्कीम की जिम्मेदारी आपको, ये स्कीम बंद होना चाहिए, पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। जैसे ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम था, उसको चालू करना चाहिए। 15 साल की सर्विस होना चाहिए, क्योंकि 3, साढ़े 3, 4 साल में बंदा अपने आप को फौजी नहीं मान सकता। आप कितने भी उसको एडवर्टाइजमेंट करवा दीजिए, नहीं मान सकता। जब तक उसको अपनी प्लाटून, उसका अपनी कंपनी, अपनी यूनिट, अपनी रेजिमेंट की समझ आएगा, इंडियन आर्मी की रीति रिवाज समझ में आएगा, वो जाने वाला होगा। उसके अंदर ये चीज़ें नहीं आएगा, ऐसे चोरी, डकैती, मर्डर, ये सारी चीज़ें आगे भी देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा गवर्नमेंट से यही अनुरोध है, या तो इसको पूरी तरीके से रिव्यू करके एक बढ़िया से बढ़िया स्कीम बनाइए, जहाँ पर हमने बहुत चीज़ें मांग किया था आपको कि 75% को रखिए, 25% का ही कंपटीशन कराइए, 90 दिन छुट्टी दीजिए इनको। जब भी ये बाहर जा रहे हैं जो 25%, उनको पक्का नौकरी लिख के दीजिए कि सीएपीएफ में या फिर स्टेट पुलिस, स्टेट फॉरेस्ट गार्ड में आपको देंगे। ये 3-4 आप चीज़ें इंप्लीमेंट कर दीजिए, इससे अच्छा स्कीम कुछ नहीं बन सकता। और आपकी 25% की जो पेंशन है वो भी आपकी बच जाएगा। बाकी आपकी क्या कहना है नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद।